वेलकम टू बेसिक केमिस्ट्री। बच्चे, अभी तक हम लोगों ने एनएमआर के अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एनएमआर का बेसिक किया था। उसके बाद हम लोगों ने पैरामीटर्स ऑफ एनएमआर कंप्लीट किए थे। अब उसके बाद हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं। हमारे 5th सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसकी जो फर्स्ट यूनिट है एनएमआर की, उसके सेकंड चैप्टर्स के अंदर आते हैं। नियरली 11 से 12 कंपाउंड्स हैं। तो अब हमें उसका स्पेक्ट्रा आएगा, क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि एक्सप्लेन द पीएमआर या एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ ए पर्टिकुलर कंपाउंड। तो हम देखते हैं कंपाउंड क्या है, हम उसके स्पेक्ट्रा को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। हम उसके स्पेक्ट्रा को, किसी भी कंपाउंड के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने के लिए अपने पैरामीटर्स की हेल्प लेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है कि कितने नंबर ऑफ सिग्नल होंगे, उसके बाद लिखना है कि भाई कितनी उसकी केमिकल शिफ्ट होगी, उन जो सिग्नल्स अराइज होंगे, उसके बाद उसकी मल्टीप्लिसिटी लिखनी की जो सिग्नल आ रहे हैं उनकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है, और लास्ट पॉइंट है वो हमारा जे वैल्यू कि उनकी कपलिंग कांस्टेंट क्या होगा। अगर वो स्प्लिटिंग दिखा रहे हैं, मल्टीप्लिसिटी आ रही है तो जे वैल्यू क्या है। अगर मल्टीप्लिसिटी नहीं आ रही है, वो सिंगुलरिटी आ रहा है, तो हमें जे वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं। लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारे पास जो फर्स्ट कंपाउंड है वो हमारे पास है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड, या यहां पे इथाइल ब्रोमाइड की जगह वो लिखा हो सकता है इथाइल क्लोराइड, दोनों में से एक लिख सकता है। इथाइल ब्रोमाइड लिखो या इथाइल क्लोराइड। तो देखो क्या हो गया, CH3 CH2Br, हमने ऐसा कर। तो सबसे पहले आपने वही लिखना है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना है कि भाई कितने टाइप के प्रोटॉन है। एक कार्बन पे 2 प्रोटॉन, एक पे 3 है, तो टोटल कितने प्रोटॉन हो गए हमारे पास, 2 टाइप के प्रोटॉन हो गए। तो हम लिख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे, टोटल सिग्नल आएंगे वो कितने आएंगे, टोटल सिग्नल विल बी इक्वल्स टू 2। उसके बाद क्या हो गया कि भाई 3 प्रोटॉन का एक सिग्नल आएगा, 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल, आप ऐसे ही लिख सकते हो उसके साइड में। अब क्या हुआ, हमने 2 हाइड्रोजन का 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल आ गया, क्योंकि कार्बन पे 2 है, उस पे ब्रोमीन है, इस पे 3 है, तो अलग अलग आएगा क्योंकि नंबर ही अलग अलग हो गए हमारे पास। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट लिखते हैं हमारे पास कि 3 हाइड्रोजन कितने पे आएंगे, यानी कि इसकी अगर मैं डेल्टा वैल्यू देखता तो कितने पे डेल्टा वैल्यू आती, या उससे पहले मल्टीप्लिसिटी देख लेते हैं। यहां पे लिखा होता है कि एक सिग्नल आएगा, वो कितनी मल्टीप्लिसिटी होगी। तो पहले मल्टीप्लिसिटी चेक करते हैं। देखो, इसका अलग इन्वायरमेंट है, इसका अलग इन्वायरमेंट है, तो ये 2 प्रोटॉन क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे, और ऐसे ही हमारे जो 3 प्रोटॉन है ये इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, क्योंकि इसके साइड में नॉन इक्विवेलेंट है, इसके साइड में ये नॉन इक्विवेलेंट है। जब साइड में 2 होते हैं और हमारे पास टोटल 2 ही सिग्नल आएंगे, तो हम जो रूल लगाते हैं वो क्या रूल लगाते थे, n+1, ये रूल लगाते थे हम, केवल n+1 स्प्लिटिंग का रूल लगाते थे नंबर ऑफ सिग्नल। तो ये 2 की वजह से ये कितने में टूटेगा, 3 में टूटेगा, तो क्या आएगा, ट्रिपलेट। ये 3 की वजह से किस में टूटेगा, 4 में टूटेगा, तो 4 में टूटेगा तो क्या आएगा, क्वाड्रेट। जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1:3:3:1 और 1:2:1। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास इसकी यहां पे हम लिख सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन का हमारे पास आएगा एक ट्रिपलेट, 2 हाइड्रोजन का हमारे पास आएगा एक क्वाड्रेट। तो देखो, इससे ये पता चलता है मल्टीप्लिसिटी से, अगर 2 हाइड्रोजन का क्वाड्रेट आ रहा है, इसका मतलब उसके साइड वाले कार्बन पे 3 प्रोटॉन है जिसका नेचर अलग है, नॉन इक्विवेलेंट। ट्रिपलेट का मतलब है कि इन प्रोटॉन्स जो ट्रिपलेट दे रहे हैं बच्चे, इसके साइड में 2 प्रोटॉन ऐसे जिसका एनवायरमेंट अलग है, तो साइड वाला एक वैल्यू अगर माइनस कर दे उसमें से, तो हमें साइड वाले कार्बन के ऊपर प्रोटॉन्स पता चल जाएंगे। फिर क्या हुआ, अब इसके पास कोमा लगा के हम लिखेंगे डेल्टा वैल्यू। भाई डेल्टा वैल्यू आपको गिवन होगी, नहीं गिवन तो आप लिख सकते हो। तो डेल्टा को हमने एक ट्रिक बताया था कैसे निकालेंगे। तो देखो, ये CH3 है, इसकी जो खुद की बेस वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 पॉइंट हम लोगों ने लिखा था 9, अप्रोक्स 0.9 लिखा था। ये CH2 था, CH2 की खुद की जो वैल्यू होती है वो होती थी 1.3। अब इस CH2 पे एक ब्रोमीन लगा है, जब ब्रोमीन क्लोरीन लग जाता है या आयोडीन लग जाता है तो उसके अंदर हम 2 ऐड कर देते थे। तो नियरली क्लोरीन भी होगा तो 2 ही ऐड करोगे आप, नियरली 2 ही ऐड करेंगे, तो 2 ऐड किया तो ये कितना हो गया, प्लस करने से 3.3, ये 0.9। अब आपको ये पॉइंट एग्जैक्ट नहीं बताना, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट तो हमें इंस्ट्रूमेंट से पता चलता अपने आप नहीं, तो हम बताते हैं कि जो हमारी वैल्यू आएगी 3.5 के आसपास और 3.2 के आसपास, इस तरीके से, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगी ये 3.5 के आसपास आएगी, बिटवीन 3 to 4 ppm आएगी।
अगर आप ऐसे लिखोगे तो भी करेक्ट हो रहा है, ऐसे लिखोगे तो नियरली एट 3.5, तो वो भी करेक्ट है। अब यहां पे 0.9 है, इसको आप नियरली क्या लिख सकते हो, 1 ppm। हमें सिर्फ ये पता करना है कि जो पहले 1 के आसपास सिग्नल आएगा, 0.8 पे आए, 0.7 पे, 1.2 पे, 1.3 पे, वो आएगा इन 3 प्रोटॉन का सिग्नल। और वो कैसा आएगा, ट्रिपलेट। और जो ये 3 to 4 आएगा, वो 3.5 पे आए, 3.6 पे आए, वो वैल्यू एक्सप्लेन नहीं करनी है आपको, अभी आपके लेवल पे रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। तो आपको पता है कि जो 3 और 4 के बीच में सिग्नल आएगा वो इन CH2 का प्रोटॉन्स का है। तो अब हमने क्या लिखा, डेल्टा वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, यहाँ पे डेल्टा वैल्यू की क्या आ जाएगी, आप 1 ppm लिख सकते हो उसको सिंपल टर्म्स में। और यहां पर क्या लिखोगे, बिटवीन 3 to 4, या क्या लिखोगे, डेल्टा 3.5 ppm लिख दो उसको। अब क्या हुआ, जे की वैल्यू लिख सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि ये आपस में साइड में है और ये एसाइक्लिक भी है, क्योंकि साइक्लिक तो है ही नहीं हमारे पास, और दूसरा कैसा, ये सैचुरेटेड कंपाउंड। तो जब होता है तो हमारे पास जो जे की वैल्यू थी वो 6 to 8 लिखते थे, तो 6 लिखो, 7 या 8, उससे कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो हमने 7 हर्ट्ज लिख दिया, क्योंकि इसकी यूनिट क्या थी, 7 हर्ट्ज। बस ये 3 चीज लिखनी, और इसका हम स्पेक्ट्रा बनाएंगे बच्चे। तो पहला ये क्या हो गया, सबसे बड़ा एरिया, ये तो TMS का सिग्नल। इसके बाद क्या हो गया, 1 2 3 4 5, हमें 5 तक रिक्वायरमेंट ही नहीं। तो 1 ppm पे एक सिग्नल आएगा 1 के आसपास, तो 1 पे कितना आएगा, ट्रिपलेट आएगा। कितने प्रोटॉन का, 3 का। तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, 1, ये ऐसा कितना, ट्रिपलेट आ गया ना, तो ट्रिपलेट हो गया किसमें, 1 2 1। नीचे हम इसको बिल्कुल पास में कर देते हैं इस तरीके से। फिर कितने पे है, 3.5 ppm, यानी कि 3 और 4 के बीच में ही आएगा। क्लोरीन और ब्रोमीन हो तो यहां पे दिखा देंगे तो एक ही बात होगी वो, क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन या ब्रोमीन होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस की वजह से जो आएगा वो 0.12 का डिफरेंस आएगा। तो हम नहीं, ये डिफिकल्ट होगा विदाउट इंस्ट्रूमेंट की वो क्लोरीन है या ब्रोमीन। तो नियरली सेम ही आएगा 3 और 4 के बीच में। तो यहां पर हम दिखा सकते हैं कितने पे, 3.5 में क्या, क्वार्टेट आएगा, तो क्या 1, ये नीचे से ऐसा, इससे एरिया कम ही आएगा, 1:3:1। और ये कितने प्रोटॉन का था, 3 प्रोटॉन का। ये कितने प्रोटॉन का है, 2 प्रोटॉन का। इस तरीके से लिखेंगे। अब आपको केवल लिखना है इसको, इन्हीं को जो हमने 5 पॉइंट लिखेंगे, वैल्यू निकाली थी, इनको लिखना है। तो फर्स्ट क्या लिखोगे, देखो हम मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकियों को हम इसी सेम टर्म्स में या लैंग्वेज में लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, इथाइल ब्रोमाइड विल गिव 2 टाइप ऑफ सिग्नल एज इट हैज 2 टाइप ऑफ प्रोटॉन। 3 प्रोटॉन आर ऑफ 1 टाइप एंड 2 प्रोटॉन्स आर ऑफ 1 टाइप। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, द 3 प्रोटॉन सिग्नल विल अपीयर एज ट्रिपलेट एंड द 2 प्रोटॉन सिग्नल विल अपीयर एज क्वार्टेट। अगर इसको एक लाइन में और एक्स्ट्रा लिखना तो क्या लिखेंगे, द 3 प्रोटॉन सिग्नल विल अपीयर एज ट्रिपलेट बिकॉज इट हैज नेबरिंग 2 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। इसके साइड में नेबरिंग 2 इक्विवेलेंट थे, इसके साथ 3 में टूटा था। ये इसी को लाइन को हम एक्स्ट्रा लिखते, नीचे वाले में क्या लिखते, द 2 प्रोटॉन्स will give a quartet signal because it has neighboring 3 non-equivalent protons. हो गया। The signal of 3 proton will appear at nearly 1 ppm and the signal of 2 protons will appear between 3 to 4 ppm or nearly at 3.5 ppm. And the coupling constant for 2 types of proton are 7 Hz. बस इतना ही हम लोगों ने लिखना। ये हमारा किसका हो गया, इथाइल ब्रोमाइड का स्पेक्ट्रा हो गया। N प्रोपाइल ब्रोमाइड क्या हुआ, CH3 CH2 CH2Br। देखो सबसे पहले बच्चे क्या किया हम लोगों ने, सेम उसी फॉर्मेट में चलेंगे जैसा भी किया था। टोटल सिग्नल कितने मिलेंगे, इस कार्बन पे 2 प्रोटॉन, उस पे एक ब्रोमीन लगा है। इस कार्बन पे एक तरफ कार्बन है CH2, एक तरफ CH3, इस पे 3 है। तो इसका मतलब इन दोनों का नेचर अलग अलग हो गया। इसको मैंने बोल दिया A, इसको बोल दिया B टाइप्स के, इसको बोल दिया C टाइप के प्रोटॉन्स। A टाइप प्रोटॉन, B टाइप प्रोटॉन एंड C टाइप प्रोटॉन्स। अब क्या हुआ, टोटल सिग्नल कितने आ गए, 3। तो मैंने लिखा 3 हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा बच्चे, 2 हाइड्रोजन का एक सिग्नल, 2 हाइड्रोजन का एक। लेकिन अब इसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं, इसको बोल दिया B, इसको क्या बोल दिया C। This N-propyl bromide has 3 type of proton like namely A, B and C and they will give different signal। बस इतना लिख सकते थे। अब क्या होगा भाई, हमने मल्टीप्लिसिटी चेक करनी है। देखो इसमें 3 टाइप के सिग्नल आ गए। जब 3 टाइप के सिग्नल आ जाते हैं और हमें पता है कि अगर किसी प्रोटॉन के, किसी कार्बन पे जो प्रोटॉन्स के साइड में 2 अलग अलग टाइप के नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, तो वहां पे एक जो फॉर्मूला लगाते थे वो लगाते थे N+1 इंटू हमारे पास N-+1। अगर साइड वाले 2 अलग अलग टाइप के नॉन इक्विवेलेंट होते थे, देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे इस मिडल वाले के लिए।
जब दो से ज्यादा सिग्नल आते तो ये फॉर्मूला लगाया था, जब केवल एक ही साइड उसके प्रेजेंट होता था तो हम फॉर्मूला लगाते थे n+1। तो ये दोनों फॉर्मूले लगेंगे यहां पर हमारे पास, इनके लिए n+1 लगेगा, इसके लिए n+1 इंटू n+1। अब देखो क्या हुआ बच्चा, इस CH2 की वजह से ये CH3 टूटेगा। CH3 किस में टूटेगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन एक एक्स्ट्रा, क्या हो गया, ट्रिपलेट लिख दिया हम लोगों ने। ट्रिपलेट का रेशियो आ गया कितना, 1:2:1। इस CH2 की वजह से ये CH2 भी प्रोटॉन्स टूटेंगे, क्योंकि इसके साइड में नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन का नेचर अलग अलग है, तो कितने में, ट्रिपलेट में। ये भी ट्रिपलेट में टूटेंगे, किस में, 1:2:1 में। अब होगा क्या, ये CH2 के साइड में जब ये इसको ब्रेक कर रहा है और इसको, तो ये दोनों भी तो इसको ब्रेक करेंगे, लेकिन इनका एनवायरनमेंट अलग अलग है, नेचर डिफरेंट है, तो इसको क्या करेगा, ये भी स्प्लिट करेगा, और इसको कौन करेगा, ये भी। और जब ऐसा होगा तो मैं यहां पर इसको ऐसे एरो लगा के, थोड़ी स्पेस होती है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वजह से किस में टूटेगा, क्वाड्रेट में। क्वाड्रेट का मतलब कितना हो गया, 4 इंटू, इसकी वजह से किस में टूटेगा, ट्रिपलेट में, इंटू ट्रिपलेट इंटू 3, तो कितना हो गया, 12। 12 का मतलब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मल्टीप्लेट, 4 इंटू 3, क्योंकि नॉन इक्विवेलेंट थे, तो ये 2n+1 3+1 4 2+1 3 मल्टीप्लेट। तो इसका हम लिख सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन आएंगे 3 प्रोटॉन्स, ये कैसा देंगे, एक ट्रिपलेट देंगे बच्चे। 2 हाइड्रोजन बी वाले क्या देंगे, एक मल्टीप्लेट देंगे। ये 3 हाइड्रोजन, ये फिर एक ट्रिपलेट देंगे। हम रेशियो लिखे तो यहाँ पे 1:1 1:1 इस तरीके से लिख सकते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके आगे क्या था, डेल्टा वैल्यू। देखो डेल्टा वैल्यू क्या लिखनी है आप लोगों ने, ये CH3 था, इसके ऊपर और कोई है ही नहीं, तो इसकी डेल्टा वैल्यू क्या होगी, 0.9 ppm, या इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, नियरली 1 ppm के आसपास, दोनों में से एक भी लिख सकते हो। इस CH2 के ऊपर क्या था, साइड में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ड्राइंग ग्रुप नहीं लगा, तो इसकी खुद की वैल्यू कितनी होती है, नियरली 1.3 ppm बीच वाले की। इस वाले के लिए जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, ये इसकी वैल्यू, डेल्टा वैल्यू बच्चे। तो CH2 था 1.3 वैल्यू थी, प्लस ब्रोमीन लग गया 2 ऐड करोगे 3.3, यानी कि वो नियरली फिर क्या हो गया 3.5 ppm, या बिटवीन 3 to 4। तो बस इसको हमने लिख देना, यहाँ पे डेल्टा वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 ppm, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.3 ppm या 1.5 ppm लिख दो उसको करने के लिए कि वो 3 या 5 ना रहे। इसका मतलब जो सबसे पहला सिग्नल आएगा इनका आएगा, जो दूसरा सिग्नल आएगा इस प्रोटॉन का आएगा, उससे थोड़ी सी दूरी पे हमें दिखाई देगा, और जो सबसे लास्ट में आएगा वो C प्रोटॉन्स होंगे। तो यहाँ पे 1.5 ppm लिख दो, या वैल्यू लिखी हुई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 3.5 ppm। बस इसी को हम लोगों ने भी ये बनाना था इस तरीके से। देखो ये तो TMS का, ये क्योंकि 12 प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है बच्चे, बुक में छोटा सा दिखा सकते हैं, तो उसकी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो अब क्या होगा, 1 to 4 तक लिख सकते हैं, 1 2 3 4। अब 1 पे क्या है, ट्रिपलेट, तो 1 पे ट्रिपलेट 1:2:1 3 प्रोटॉन्स, कौन से, ये तो A था, A लिख दिया हम लोगों ने। 1.5 के ऊपर फिर क्या है, मल्टीप्लेट, तो यहां पर मल्टीप्लेट है, यहां पर आप मल्टीप्लेट दिखा सकते हो ऐसे। तो ये कितना हो गया, 2 प्रोटॉन्स, कौन से प्रोटॉन्स है, B प्रोटॉन्स। फिर क्या हो गया, 3.5 पे ट्रिपलेट, 2 प्रोटॉन्स, और कौन से हैं, C। ये लिखना था, अब लिखते वक्त वही लिखना है, इट हैव 3 टाइप ऑफ प्रोटॉन्स नेमली A and B। फिर क्या लिखेंगे, द 3 प्रोटॉन्स, A टाइप ऑफ प्रोटॉन विल अपीयर एज ट्रिपलेट बिकॉज इट हैज 2 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। द C टाइप ऑफ प्रोटॉन विल अपीयर एज ट्रिपलेट बिकॉज इट हैज आल्सो 2 नॉन इक्विवेलेंट नेबरिंग प्रोटॉन्स। फिर क्या लिखेंगे, B टाइप ऑफ प्रोटॉन will appear as multiplet because it has 2 different type of non-equivalent protons on both sides। बस ये था। अब J की वैल्यू लिखते, देखो ये इसकी वजह से जब नॉर्मल होता है हमारे पास सैचुरेटेड, तो J की वैल्यू नियरली 7 लिख सकते हैं आप लोग। तो J की वैल्यू क्या लिखते हैं यहाँ पर, अगर लिखने की 7 हर्ट्ज, यहाँ पर भी J की वैल्यू क्या लिखते हैं, J इक्वल टू 7 हर्ट्ज, और यहाँ पर भी J की वैल्यू क्या लिखते हैं, J इक्वल्स टू 7 हर्ट्ज। ये था, ये कंप्लीट स्पेक्ट्रम हमारे पास किसका, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। तो 3 सिग्नल आएंगे बच्चे हमारे पास। देखो आइसोप्रोपाइल में क्या हुआ था, CH3 CH CH3, यहां पे ऊपर कर देते हैं Br, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, यानी बीच वाली पोज। कितने सिग्नल आएंगे देखो बच्चे, अब यहां पर एन प्रोपाइल में 3 आए थे, लेकिन यहां पर एक कार्बन पे एक प्रोटॉन है, इस पे 3 इस पे 3, लेकिन इसके 3 वाले के साइड में CHB और इसके भी साइड में CHB। इसका मतलब इनका नेचर A हो गया एक टाइप के, ये हो गया B टाइप के।
अब एक कार्बन पे प्रोटॉन्स के दोनों साइड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, अगर उनका नेचर सेम होता है, इन दोनों का नेचर कैसा है, सेम, तो हम एक फॉर्मूला लगाते थे स्प्लिटिंग के लिए, n+n+1। बच्चे यहां पर क्या था, ध्यान देना, ये हम पहले लिख चुके हैं कि अगर एक से ज्यादा सिग्नल आ रहे हैं हमारे पास और वहां पर उसके दोनों साइड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है और जिन नॉन इक्विवेलेंट का नेचर सेम है, तो हम ये स्प्लिटिंग पैरामीटर लगाते थे इस वाले के लिए। अब देखो, तो टोटल सिग्नल कितने मिलेंगे, टोटल सिग्नल मिलेंगे 2, कितने, 6 प्रोटॉन का एक सिग्नल मिलेगा और 1 प्रोटॉन का एक सिग्नल, तो अब ए और बी लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर क्या हुआ, देखो कितनी मल्टीप्लिसिटी राइज होगी बच्चे, देखो अब इस एक प्रोटॉन जो था ये इसको स्प्लिट करता है, 3 प्रोटॉन्स को, 3 प्रोटॉन स्प्लिट करेगा, कितने में करेगा, क्वाड्रेट में। किसमें करेगा, यहां पर एक प्रोटॉन इसको कितने में तोड़ेगा, डबलेट में, क्योंकि एक प्रोटॉन है। ये एक प्रोटॉन इसको भी तोड़ता, किसमें तोड़ता, डबलेट में। लेकिन ये डबलेट क्या है, इनका नेचर सेम है, इसका एनवायरनमेंट सेम, इसका एनवायरनमेंट, तो ये डबलेट क्या हो जाएंगे, ओवरलैप। तो हमें क्या हुआ, जहां इन 3 प्रोटॉन का एक सिग्नल आ रहा था वहीं 3 प्रोटॉन का सिग्नल आ गया, तो ओवरऑल 6 प्रोटॉन का एक ही सिग्नल हो गया, वो कैसा हो गया, डबलेट, बिकॉज इनका नेचर सेम है, ये केमिकल इक्विवेलेंट है और होते तो उनका सिग्नल ओवरलैप हो जाता है। इसके बाद ये एक सिग्नल था CH, देखो अब इसको ये वाले प्रोटॉन्स भी तोड़ेंगे और इसको ये वाले भी तोड़ेंगे, लेकिन अब ये n+1 इंटू n'+1 नहीं है, क्योंकि दोनों सेम है, तो इन दोनों को ऐड करके क्या करूंगा, तो यहां पर ये कैसा होगा, 3+3+1, तो ये वाले जो अपीयर होंगे ये कैसा होगा, सेप्टेट। सेप्टेट को आप सेप्टेट लिख सकते हो या मल्टीप्लेट लिखते, लेकिन अब हमें पता चला कि 2 ही सिग्नल, जब n प्रोपाइल था तो 3 सिग्नल आए थे, उसमें भी एक मल्टीप्लेट था, ये मल्टीप्लेट लिख सकते हैं इसको या सेप्टेट, क्योंकि हमने सेप्टेट तक लिख सकते हैं। और इसकी रेशियो क्या थी, डबलेट में 1:1 1:1, इसके लिखने की हमें जरूरत नहीं है, तो 1 हाइड्रोजन क्या आएगा, सेप्टेट। देखो सेप्टेट का मतलब हो गया कि ये सेप्टेट साथ में आ रहा है, इसका मतलब इसके साइड में क्या होंगे, 6 टाइप के, जो 6 प्रोटॉन हैं वो कैसे हैं, इक्विवेलेंट। एक कार्बन पे हो नहीं सकते, इसका मतलब दोनों साइड हमारे पास अलग अलग, इसका मतलब इस प्रोटॉन को 6 एक जैसे प्रोटॉन्स ने साइड में एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, उसकी वजह से ये किसमें आ गया, सेप्टेट में। अब डेल्टा वैल्यू की बात करते, अगर डेल्टा वैल्यू देखेंगे तो यहां पर 3 प्रोटॉन की हमें पता ही है और कोई इलेक्ट्रॉन ग्रुप नहीं लगा, तो कितनी वैल्यू होती है, नियरली 0.9, तो उस 0.9 को क्या लिख सकता हूं, 1 ppm। ये भी कितने पे आएगा, 1 ppm, तो डेल्टा 1 ppm बच्चे। CH की खुद की वैल्यू होती है 1.7, CH2 की 1.3 लिखा था, ब्रोमीन लग गया, 2 ऐड कर दो तो 3.7, यानी कि ये हमारे पास क्या है, कितने के ऊपर आ गया, हमारे पास ये 4 के पास आ गया, और भी ज्यादा थोड़ा 4, या इसको नियरली बोल दोगे बिटवीन 3 and 4, या एट नियरली 4 ppm, एट नियरली 4 ppm। तो अब यहां पे डेल्टा 3.7 लिखो या 4 लिखो, उससे कोई मैटर नहीं है, तो नियरली 3.7 ppm लिख सकते हो। अब क्या हुआ, जे वैल्यू तो रे सारे के सारे 7 हर्ट्ज ही दिखाएंगे, क्योंकि इसके अंदर दूसरा कोई है ही नहीं हमारे पास। अब क्या हुआ, अगर इसके स्पेक्ट्रा को बनाते तो ये TMS का सिग्नल बच्चे, फिर कितने पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ये आगे गई हुई लाइन इस तरीके से, 1 पे डबलेट, दोनों का रेशियो सेम, 6 प्रोटॉन्स। अरे अब एरिया ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 6 प्रोटॉन इतने में नहीं, ये 12 हैं, तो 6 का एरिया ज्यादा दिखाना पड़ेगा। जब 6 दिखाऊंगा तो इस डबलेट को मैं ऐसा दिखाऊंगा, 1:1, और ये 2 प्रोटॉन्स का, देखो 2 नहीं 6 प्रोटॉन्स का, ये 12 प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कितने को करेगा, 6 को। फिर क्या है, एक प्रोटॉन है 3.7 पे, यानी कि 4 के आसपास, सेप्टेट में, यानी कि यहां पर ये ऐसा, ये क्या हो गया, 1 प्रोटॉन, और ये क्या हो गया, सेप्टेट। तो ये इसका NMR स्पेक्ट्रा है, किसका, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो हमने ये हमारा जो एप्लीकेशन था NMR वहां पे भी किया था, ये इंपॉर्टेंस में, कि हम क्या करते हैं, आइसोमर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आइसोप्रोपाइल और एन प्रोपाइल को हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये 2 सिग्नल देता है, वो कितने सिग्नल देता है, 3 देता है। इसके बाद हमारे पास आता है 4th 1,1-डाइब्रोमो इथेन। बच्चे मैक्सिमम हम कर चुके हैं पहले पैरामीटर्स के NMR, तो अब हम एक बार फिर देख रहे हैं इनको अलग अलग। तो 1,1-डाइब्रोमोइथेन का मतलब क्या हो गया, देखो CH3 CH और इस पे 2 ब्रोमीन लगे हुए थे, या CHBr2 लिखो या अलग अलग कर दो। तो क्या हुआ बच्चे, देखो एक कार्बन पे एक प्रोटॉन, एक कार्बन पे कितने हैं, 3 प्रोटॉन है, तो टोटल सिग्नल कितने आएंगे, 2 आएंगे। 3 प्रोटॉन का एक प्रोटॉन का एक, भाई इसकी वजह से ये स्प्लिट होगा और इसकी वजह से ये स्प्लिट होगा। 3 की वजह से किस में टूटेगा, क्वार्टेट में, और ये 1 की वजह से किस में टूटेगा, डबलेट में। तो ये 1:3:3:1 1:1
डेल्टा वैल्यू नॉर्मल इक्वल्स टू 1 ppm इक्वल्स टू CH है तो 1 पॉइंट क्या लिखा था 7। एक ब्रोमीन लगता है तो मैं 2 ऐड करता हूं, दूसरा ब्रोमीन लग जाता था तो फिर 2 ऐड कर दिया। तो अब क्या तो जो वैल्यू था थोड़ा डिफरेंस आ सकता था, 3 ब्रोमीन लगे होते तो हमारे पास क्या होगा, तो क्या हमने 2 ऐड किया, 2 और 4 और 5.7, यानी कि आप इसको 5 to 6 के बीच में लिखो या एट नियरली क्या लिख सकते हो 6 ppm। एग्जैक्ट नहीं बता सकते थे हम लोग, तो ये 5.8 हो सकता है, 5.5 या 5.9, तो हमने ऐसा लिखा। तो अब हमें पता चला कि 3 हाइड्रोजन का क्या आएगा, एक डबलेट, इसका मतलब इसके साइड में एक ही प्रोटॉन है। एक हाइड्रोजन का क्वार्टेट आ रहा है, इसका मतलब इसके साइड वाले कार्बन पे 3 प्रोटॉन, इसलिए क्वार्टेट है। डेल्टा वैल्यू कितनी होगी 1 ppm पे, डेल्टा वैल्यू कितने पे आ गई, नियरली 6 ppm पे। तो अब जे वैल्यू लिखते तो ये 7 हर्ट्ज ही लिख देते, यहां पर भी जे इक्वल्स टू क्या लिख देते 7 हर्ट्ज। स्पेक्ट्रा बना सकते थे, 12 प्रोटॉन TMS। फिर कितने पे, एक पे और 6 पे, तो 1 2 3 4 5 6, एक और दिखा दो 7। कितना क्वार्टेट, 6 पे एक प्रोटॉन का क्वार्टेट है तो 1 2 3 और 1 4, इस तरीके से 1 3 3 1, एक प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, एरिया ज्यादा दिखाऊंगा, डबलेट, 1 पे डबलेट, थ्री प्रोटॉन 1:1। बस ये इसका स्पेक्ट्रा हो गया हमारे पास। ये लिखना है, पॉइंट में लिखते तो जैसा हमने एक्सप्लेन किया था, 2 टाइप ऑफ सिग्नल, 1 अपीयर एज डबलेट, 1 अपीयर एज क्वार्टेट, 1 अपीयर एट 1 ppm, 1 अपीयर एट बिटवीन 5 to 6 ppm एट नियरली 6 ppm, बोथ है कपलिंग कांस्टेंट ऑफ 7 हर्ट्ज। ये था हमारे पास। इसके बाद हमारे पास 112 ट्राई ब्रोमो इथेन। हमने केवल एक और इंक्रीज कर दिया बच्चे इसमें, एक और इंक्रीज का मतलब क्या किया, यहां पे CH2Br, यहां पे वो CHBr2 ही था हमारे पास, ट्राई ब्रोमोथेन हो गया। 112 ट्राई, 3 हो गया, यहां पे दूसरी पोजीशन पे भी आ गया तो 3 ब्रोमीन लग गई। तो देखो टोटल सिग्नल कितने, 2 ही। कितना, 2 प्रोटॉन का एक सिग्नल, 1 प्रोटॉन का एक सिग्नल। इन दोनों का नेचर अलग अलग है तो ये इसको स्प्लिट करेगा और ये इनको स्प्लिट करेंगे। ये स्प्लिट होगा डबलेट में, सेम ऐसा ही 1:1। ये इसको ट्रिपलेट में स्प्लिट करेगा 1:2:1। इसकी डेल्टा वैल्यू CH2 की होती है नियरली 1.3। एक ब्रोमीन लग गया तो 2 ऐड, तो कितना 2.3, क्या लिख सकते हो 2.5 ppm। यहां पर क्या CH की 1.7, 2 ब्रोमीन लग गए, 2 + 2 5.7, क्या हो गया 6 ppm। तो यानी कि जो 2.5 या 2 से 3 के बीच में आएगा वो ये इसका सिग्नल आएगा, और जो 6 के आसपास आएगा वो इसका एक प्रोटॉन का आएगा। तो आगे लिख दो इसी को, 2 प्रोटॉन्स की वजह से क्या मिला हम लोगों को, डबलेट, 1 प्रोटॉन की वजह से हमें क्या मिला, ट्रिपलेट। डेल्टा वैल्यू भी लिख दो भाई, नियरली 2.5 ppm, सॉरी 2.5 नहीं 3.3 हो गया, तो ये 3.5 हो गया, सॉरी। तो यहां पे क्या हो गया 3.5 ppm, और ये डेल्टा वैल्यू क्या हो गई 6 ppm। अगर इसका स्पेक्ट्रा बनाएंगे तो क्या, ये TMS का सिग्नल, फिर 1 2 3 4 5 6 7 और कर दो, 3.5 पे डबलेट, यहां पे डबलेट 1:1, 2 प्रोटॉन्स, 1 प्रोटॉन का ट्रिपलेट, 6 पे, यहां पे 6 के पास दिखा दो ट्रिपलेट 1:2:1। ये एरिया थोड़ा ज्यादा दिखा देना इसके रिस्पेक्ट में, ऐसा। ये क्या हो गया 1 प्रोटॉन, ये स्पेक्ट्रा हो गया एंड मार्क किसका 112 ट्राई ब्रोमो। इसके बाद हमारे पास आता है 6 इथेनॉल CH3CH2OH। देखो बच्चे, ये बात पहले हम कर चुके हैं कि OH वाला प्रोटॉन होता है और जो नाइट्रोजन पे प्रोटॉन होता है वो एक दूसरे को स्प्लिट, और किसी साइड वाले उसके साइड वाले कार्बन पे अगर प्रोटॉन है तो ना तो वो OH वाला प्रोटॉन उस कार्बन वाले प्रोटॉन्स को स्प्लिट करेगा, ना ही वो कार्बन वाले प्रोटॉन्स ऑक्सीजन वाले प्रोटॉन को स्प्लिट करते हैं। तो ये आपको ये याद रखना कि जो ये OH वाले प्रोटॉन होते हैं डू नॉट शो स्प्लिटिंग, ये उसके साइड वाले एटम पे ही है, नेबरिंग है, साइड वाला एडजेसेंट नेबरिंग, लेकिन ये स्प्लिट नहीं होता क्योंकि ये वाटर ये एक्सचेंजेबल होता है विद सोलवेंट। ये अभी आपके नहीं है, तो आपको केवल याद रखना है कि OH और NH2 वाले साइड वालों और किसी को तोड़ते नहीं है, वो केवल क्या होते हैं सोलवेंट एक्सचेंजेबल होते हैं, इसलिए हमारे पास सिग्नल दिखाएंगे लेकिन स्प्लिटिंग नहीं। तो OH वाला जो प्रोटॉन होता है वो 4 to 5 ppm के बीच में सिग्नल दिखाता है ऑलवेज, और कैसा
सिंगलेट, क्योंकि ये स्प्लिटिंग दिखाता ही नहीं है। लेकिन वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो वीक हो जाती, तो ये 4 to 5 वाला क्या दिखा देता है, नियरली 1 ppm के आसपास दिखा देता है। तो आपको अभी एक हम 4 to 5 ppm के आसपास दिखाएंगे, तो टोटल सिग्नल कितने दिखाएंगे बच्चे यहाँ पे, टोटल सिग्नल एक कार्बन पे 3 प्रोटॉन, एक पे 2, एक पे 1, तो इसको ए टाइप का प्रोटॉन, इसको भी इसको क्या बोल दिया, सी। तो टोटल सिग्नल 3 प्रोटॉन 1 सिग्नल, 2 प्रोटॉन्स 1 सिग्नल, 1 प्रोटॉन 1 सिग्नल, इसका तो लिख ही दिया, ये ऑलवेज सिंगलेट अपीयर होगा। और डेल्टा वैल्यू नियरली 4 to 5 ppm लिख दो ऐसा, या बिटवीन नियरली 4.5 के आसपास। जे वैल्यू लिखेंगे नहीं क्योंकि स्प्लिट नहीं होता। अब 3 प्रोटॉन और क्या आ गए, 2 प्रोटॉन। अब 3 और 2 का क्या हो गया, देखो ये इसको स्प्लिट करेगा, इसके साइड में नॉन इक्विवेलेंट है, ये इसको स्प्लिट करेगा। अब ये इसको किस में करेगा, ट्रिपलेट में। ये इसको स्प्लिट करेगा क्वार्टेट में। अगर इसकी वैल्यू देखते हैं तो ये तो इसकी वैल्यू 1 ppm में लिख देंगे। इसकी वैल्यू क्या थी 1.3 प्लस O लग जाता है साइड में, OH आ गया मेरे पास साइड में। जब O आ जाता तो हम नियरली OH ऑक्सीजन लग जाता तो 2 ऐड कर देते थे, लाइक क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में। वैसे इसमें भी कितना ऐड किया था हम लोगों ने, 2 ऐड किया था। तो कितना हो गया 3.3, या आप क्या बोल सकते हो नियरली 3.5 ppm। तो बच्चे हमें तीनों चीजें पता चल गई। 3 प्रोटॉन्स का क्या ट्रिपलेट, 2 प्रोटॉन्स का क्वार्टेट, डेल्टा वैल्यू 1 ppm, डेल्टा वैल्यू 3.5 ppm, जे की वैल्यू इनके अंदर J इक्वल टू 7 हर्ट्ज, J इक्वल्स टू 7 हर्ट्ज लिख सकते हो, क्योंकि ये एक दूसरे को स्प्लिट कर रहे हैं। बस हो गया। इसी का स्पेक्ट्रा अगर हम बनाते तो क्या आता, TMS 1 पे ट्रिपलेट, 3 प्रोटॉन्स, 3.5 पे क्वार्टेट, 2 प्रोटॉन्स, 5 to 6 के बीच में सिंगलेट, एक ऐसी सिंगल पीक आएगी बच्चे बिल्कुल, 1 प्रोटॉन। तो ये हमारा स्पेक्ट्रा था। इथेनल, इस इथेनल को हम अगर दूसरा नाम बोल दे तो हम बोल देते हैं एसिटाल्डिहाइड। क्या फॉर्मूला है, CH3CHO। देखो बच्चे क्या किया, जब हम इसको बनाते तो ऐसा बनाते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH। देखो इस कार्बन पे एक प्रोटॉन है, इस कार्बन पे 3 प्रोटॉन है, तो ये आपस में नेबरिंग प्रोटॉन्स थे, तो ये इसकी वजह से इसको स्प्लिट करेगा और ये इसको क्या करेगा, स्प्लिट करेगा बच्चे इस तरीके से। लेकिन हमें पता है कि जो एल्डिहाइड वाला प्रोटॉन होता है इसकी वैल्यू आती है अबव 8 ppm, तो 8 to 10 आती, क्योंकि 10 से ऊपर हमारा जो एसिड वाला प्रोटॉन होता है उसकी आती। क्यों, क्योंकि ये जो प्रोटॉन है ये पाई बॉन्ड के जो डीसिल्डिंग एनाइसोट्रोपी इफेक्ट बोल रहा था उसके अंदर आ रहा था, और ये यहां पर इस तरीके से इसके एनाइसोट्रोपी इफेक्ट वाले रीजन में आ जाता है। इधर से डाउन डाउन, ये यहां पे अप हो गया, तो ये जो प्रोटॉन आया ये प्रोटॉन इधर आएगा और इसकी डीसिल्ड वाले रीजन में आ जाएगा, जिसको हमने पैरामैग्नेटिक जोन बोला हुआ था इस तरीके से। तो अब ये क्या हो गया, तो इस जो एक एल्डिहाइड वाला प्रोटॉन होता है बच्चे, इसकी जो डेल्टा वैल्यू होती है वो डेल्टा वैल्यू होती है 8 to 10 हर्ट्ज। तो आपने 10 हर्ट्ज बोल दिया। ये CH3 वाला प्रोटॉन था, पहले इसकी डेल्टा वैल्यू देख लेते हैं। खुद की वैल्यू थी 0.9 ppm, इसके साइड में CO ग्रुप लग गया। जब CO ग्रुप लग जाता तो मैं ऐड कर देते हैं 1, तो 1.9 का मतलब कितना हो गया, नियरली 2 ppm लिख सकते हैं इसको। तो ये 10 हर्ट्ज पे आएगा, ये 2 ppm पे। अब ये एक प्रोटॉन इसको कितने में तोड़ेगा, डबलेट में तोड़ेगा। 3 प्रोटॉन्स में किस में तोड़ेंगे, क्वार्टेट में तोड़ेंगे। यही था हमारे पास भाई, ये देखते थे टोटल सिग्नल कितने अपीयर होंगे, टोटल सिग्नल 2 हो गए। अब इसका डायग्राम बना दो, ये TMS आपने लिख दिया इसको TMS, तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां पे क्या कर दिया 10। तो 10 के ऊपर क्या आएगा आपके पास, क्वार्टेट आएगा, 10 के ऊपर एक क्वार्टेट, तो ये 10 के ऊपर ऐसा 1 प्रोटॉन 1:3:3:1, और एक कितने पे 2 ppm पे डबलेट, 2 ppm पे डबलेट दिखा दो ऐसा 3 प्रोटॉन्स का। ये इसका NMR स्पेक्ट्रा हो गया। तो लिखते वक्त आप वही सेम ही चीज लिखोगे, इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड हैव 2 टाइप ऑफ प्रोटॉन, सो इट विल गिव, सो वी विल ऑब्टेन 2 सिग्नल इन इट्स NMR स्पेक्ट्रा। One signal will appear as quartet at nearly 10 ppm, one signal will appear as doublet at 2 ppm. The
doublet will arise because it has 3 neighboring non-equivalent protons and the quartet will appear because it has neighboring 3 non-equivalent protons. It has neighboring 1 equivalent non-equivalent proton था, इसलिए doublet. इसके कितने 3 है, बस ये लिख देंगे और डेल्टा वैल्यू will appear as 2 ppm and 10 ppm. तो ये क्या था, इथेनॉल और एसिड एल्डिहाइड. इसके बाद हमारे पास आता है 8th इथाइल एसीटेट. इथाइल एसीटेट बच्चे क्या हुआ देखो, CH3COO CH2CH3. इसका नेम हम ये एस्टर देते हैं, ये इथाइल ग्रुप हो गया. ये इसको एसिटिक एसिड से बना था CH3COH, तो हमने नाम दे दिया. पहले इसका नाम देते हैं इथाइल, इसका नाम दे दिया हमने एसीटेट, एसिटिक एसिड से बना था. तो क्या हुआ देखो, अब हम देखते हैं कि कितने सिग्नल, एक कार्बन पे 3, एक पे 3 है, एक पे 2, तो 2 वाला तो अलग देगा ही देगा. 3 इसके साइड में CH2 ग्रुप है, इसके साइड में CO ग्रुप है, तो क्या हो गया, ये A टाइप का प्रोटॉन, इसका नेचर अलग, इसका नेचर अलग. तो हमें इथाइल एसीटेट में कितने सिग्नल मिलेंगे, टोटल सिग्नल मिले हम लोगों को 3. क्या हुआ, 3 प्रोटॉन से, 3 प्रोटॉन का एक तो नाम दे दिया, 3 प्रोटॉन्स A, 2 प्रोटॉन्स B, 3 प्रोटॉन C. क्यों दिया, क्योंकि इसका तो हम लिख सकते थे, अब नहीं बताएंगे 3 प्रोटॉन विल अपीयर डबलेट, 3 प्रोटॉन विल अपीयर एज, कैसा भी होगा, तो कौन से 3 प्रोटॉन्स, इसलिए हमने नाम दे दिया A, B एंड C. अब क्या हुआ बच्चे देखो, इसके साइड में एक कार्बोनिल ग्रुप था, इसके ऊपर कोई प्रोटॉन नहीं, तो इसको स्प्लिट नहीं करेगा, तो ये 3 प्रोटॉन कैसे अपीयर होंगे, सिंगलेट, क्योंकि इसको साइड में कोई ब्रेक करने वाला ही नहीं है. इसकी डेल्टा वैल्यू क्या होती है खुद की 0.9 ppm. इसके साइड में CO ग्रुप लग गया, उसके आगे चाहिए एस्टर लग गया, एसिड वाला हो, एल्डिहाइड कीटोन वाला, तो ऑलवेज 1 ऐड करते, तो 1.9 नियरली क्या लिख सकते हो 2 ppm पे, यानी कि एक सिंगलेट राइज होगा 2 ppm पे, वो इस मिथाइल प्रोटॉन्स की वजह से होगा, मिथाइलिन प्रोटॉन्स की वजह से. अब क्या होगा, CH2CH3 बच्चे, ये CH3 क्या हुआ, इसकी वजह से टूटेंगे, और ये वाले इसकी वजह से टूटेंगे इस तरीके से. क्यों, क्योंकि इसके और तो लेफ्ट राइट एक ही साइड है, दोनों के नॉन इक्विवेलेंट, दूसरी साइड नहीं, तो एक n+1 फॉर्मूला. तो ये किसकी वजह से, ये कैसा अपीयर होगा, क्वाड्रेट, और ये वाला कैसा होगा, ट्रिपलेट. इसकी रेशियो भी हमें पता है 1:2, 2:1, 1:3, 3:1. इसकी वैल्यू क्या है 0.9 ppm. 0.9 को आप क्या लिख सकते हो 1 ppm. इसकी वैल्यू क्या है देखो, CH2 की 1.7, 1.3 प्लस ये ऑक्सीजन के साथ लगा है. जब ऑक्सीजन के साथ लगता है तो हम 2 ऐड करते थे वहां पर. अब क्या हुआ, लेकिन ये O किसके साथ लगा है, कार्बोनिल, यानी कि जब OCO ग्रुप लग जाता है, तो हमने एक लास्ट किया था कि हम 3 ppm ऐड करते हैं जब हमारे कार्बन पे फ्लोरीन लग जाता है, NO2 लग जाता है, या ये ऑक्सीजन वाला इस तरीके से लग जाता है OCOR करके, तो हम 3 ऐड करते हैं. तो यहां पर कितना ऐड होगा 3, तो ये क्या हो गया 4.3, या हम क्या सकते हैं 5 या 4.5 ppm. बस इतना ही करना था हम लोगों ने. इनकी J की वैल्यू, यहां पर J की वैल्यू, इसके लिए भी J की वैल्यू 7 हर्ट्ज, यहां पर भी J की वैल्यू 7 हर्ट्ज, क्योंकि ये नॉर्मल था, एक दूसरे को स्प्लिट कर रहे हैं, तो हम 7. तो अब इसका हम स्पेक्ट्रा बनाएंगे, तो कैसा बनाएंगे बच्चे, ये इस तरीके से. ये TMS का सिग्नल कितने पे आ रहा है, एक तो 1 ppm, 2 ppm, 4.5 और 1, तो 1 पे, 2 पे, 3, 4, 5, ठीक है, यहां तक दिखा दो. 1 ppm पे क्या आ रहा है, ट्रिपलेट. 1 ppm पे ट्रिपलेट. कितने प्रोटॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन्स, 3 प्रोटॉन्स. कौन से प्रोटॉन है, और ये A वाले, सॉरी A नहीं, ये था 1 ppm. 1 ppm ट्रिपलेट, ट्रिपलेट वाले कौन से C, तो ये C प्रोटॉन्स की वजह से था. फिर 2 ppm पे सिंगलेट, 3 प्रोटॉन्स A सिंगलेट. 4.5 इसमें भी दिखा दो क्या, क्वाड्रेट, 2 प्रोटॉन्स. ये हमारा क्या था, NMR स्पेक्ट्रा किसका, इथाइल एसिड. 9. इसके बाद हमारे पास आता 9th टॉलिन. क्या हुआ, बेंजीन. इस बेंजीन के ऊपर एक लग गया CH3 ग्रुप. बच्चे देखो यहां पे 5 प्रोटॉन्स हो गए बेंजीन के ऊपर. तो हम ये पहले कर चुके थे बेंजीन वाला स्पेशल केस. अगर बेंजीन रिंग के ऊपर बच्चे हमारे पास कोई एक सैचुरेटेड ग्रुप या अल्काइल ग्रुप लगता है, तो ये 5 प्रोटॉन एक सिग्नल देते हैं. 5 प्रोटॉन क्या देंगे, 1 सिग्नल देंगे, और वो एक सिग्नल कैसा अपीयर होता है, ऑलवेज मल्टीप्लेट. बेंजीन की वजह से अभी आपके लेवल पे केवल मल्टीप्लेट ही लिखना है.
या 2 देगा तो दोनों मल्टीप्लेट। और ये जो वैल्यू आती है, हमने बेंजीन की वैल्यू लिखी थी, ये 7.27 करके लिखा था, नियरली क्या होगा, बिटवीन 7 to 8 ppm दिखा देना, डेल्टा वैल्यू 7 to 8 या 7.5 करके इस तरीके से। ये वैल्यू आ गई किसके, ये सिग्नल आ गया, ये 5 हाइड्रोजन की वजह से आता है, 5 हाइड्रोजन की वजह से एक सिग्नल आता है जो क्या आता है, मल्टीप्लेट, इस तरीके से। और इसकी डेल्टा वैल्यू आ गई 7 to 8 या 7.5 ppm। अब ये CH3 था, ये CH3 एक टाइप के प्रोटॉन है, तो इसका अलग इन्वायरमेंट होगा तो एक सिग्नल देगा, 3 प्रोटॉन, तो टोटल सिग्नल मिलेंगे 2, 5 इसकी वजह से, 3 हाइड्रोजन की वजह से, ये 3 हाइड्रोजन वाला एक सिग्नल देगा, लेकिन इसके साइड वाले कार्बन पे कोई प्रोटॉन है ही नहीं, तो ये कैसा होगा, ये भी सिंगल एट अपीयर होगा। अब ये सिंगल एट अपीयर होगा, इसकी खुद की वैल्यू होती है 0.9, लेकिन जब बेंजीन लगा देते हैं हम उस पे रिंग पे, तो फिर हम दोबारा कितना ऐड कर देते हैं, 2 ऐड कर देते हैं वहां पे। सॉरी, अब इस CH3 वाले की डेल्टा वैल्यू कितनी होगी, तो इसके लिए हम बोलते हैं ये 0.9 ppm पे देता है, लेकिन जब बेंजीन लग जाती तो 1.5 ऐड कर देते हैं हम लोग, तो कितना हो गया 2.4, क्या लिख सकते हैं 2.5 ppm। तो डेल्टा वैल्यू क्या आ गई 2.5 ppm के आसपास देगा। एक सिंगलेट वो CH3 की वजह से होगा, और जो यहां पे देगा वो यहां पर। तो इसका एरिया बनाते तो ये TMS का सिग्नल था, कितने पे 1 2 3 2.5 के आसपास क्या आएगा, सिंगलेट 3 प्रोटॉन्स की वजह से, ये सिंगलेट 3 प्रोटॉन्स की वजह से बच्चे। फिर क्या हो गया 4 5 6 और यहां पर 7 और यहां पर 8, इस तरीके से। तो 7 और 8 के बीच में क्या आएगा, एक मल्टीप्लेट आएगा, इस तरीके से दिखा दो, कितने 5 प्रोटॉन्स की वजह से। ये हम लोगों का स्पेक्ट्रा है किसका, टाउलिन का। इसके बाद हमारे पास आता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या हुआ, बेंजीन के ऊपर हम लोगों ने CHO ग्रुप लगा रखा है, CHO ग्रुप बच्चे ये वाला, इस तरीके से। तो देखो क्या हुआ, अब हमें पता था कि जब इस कार्बन पे, बेंजीन पे मैं कोई अनसैचुरेटेड ग्रुप लगा देता था, हेटेरो एटम लगाते थे, तो क्या होता था कि ये 2 एक सिग्नल अलग देते थे, ये 3 अलग देते थे। इसका मतलब कि अब ये जो देखो सिग्नल की जो वैल्यू आएगी बेंजीन वाले की, वो वैल्यू डेल्टा टू 7 to 8 हर्ट्ज ही आएगी, 7 से 8 ppm के बीच में ही आएगी। इस तरीके से हमारे पास वो 6 तक जा सकती थी या 9 तक भी जा सकती हैं, ऐसे 7 to 8 हम लोगों ने लिखा है ppm। तो अब यहां पर एक सिग्नल लिया रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो बेंजीन के 2 प्रोटॉन की वजह से एक सिग्नल, 3 प्रोटॉन की वजह से एक सिग्नल, लेकिन जो डेल्टा वैल्यू आएगी बच्चे यहां पर ये ऑलवेज, अब ये बेशक से अलग अलग हैं, लेकिन ये भी एक मल्टीप्लेटराइज होगा और ये भी कैसा, मल्टीप्लेटराइज होगा। अगर एक ही सिग्नल आ रहा था तो भी मल्टीप्लेट लिखते थे, 2 लिखेंगे तो भी इजी वे में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लेट, कभी दोनों मल्टी। तो यहां पे इसकी जो डेल्टा वैल्यू वो 7 to 8 ppm आएगी, यहां पर भी डेल्टा वैल्यू क्या आएगी 7 to 8 ppm, यानी कि 7 to 8 ppm के बीच में 2 अलग अलग मल्टीप्लेट दिखाई देंगे। और जब 7 से के आसपास दिखाई देता है तो बेंजीन वाले होते हैं। अब एक प्रोटॉन ये है, एक प्रोटॉन ये बच्चे एल्डिहाइड वाला है, लेकिन इसके साइड वाले कार्बन पे कोई प्रोटॉन नहीं है, तो ये कैसा अपीयर होगा, सिंगलेट होगा। अगर ये सिंगलेट अपीयर होगा तो ये बेंजल एल्डिहाइड वाला कितने पे होता है, नियरली 10 ppm पे, तो डेल्टा क्या होगा 10 ppm। देखो तो हमारे पास 3 आएगा, तो इसको लिखेंगे कैसे, in case of benzyl we have 3 type of protons. One proton will appear as singlet and it have delta value of 10 ppm because it is aldehyde proton, and as an unsaturated group is attached on benzene, therefore it has 2 type of protons. 2 proton will appear as multiplet and 3 proton will also appear as multiplet between 7 to 8 ppm। तो ये लिखना था हम लोगों ने यहाँ पर। अगर इसका स्पेक्ट्रा बनाते तो कैसा, ये TMS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां पर ऐसा कर दो 11। 10 के ऊपर क्या आएगा हमारे पास, एक सिंगलेट आएगा, ये सिंगलेट हो गया 1 प्रोटॉन्स का। और 7 to 8 के बीच में 2 मल्टीप्लेट, ऐसे एक यहां पे दिखा दो, एक ऐसा यहां पे दिखा दो, 2 मल्टीप्लेट आ गए 7 to 8 के बीच में, मल्टीप्लेट मल्टीप्लेट, तो बेंजीन वाला है। तो ये हमारा किसका हो गया, स्पेक्ट्रा हो गया। तो ये पीक की हाइट थोड़ी सी हम कम दिखाएंगे, या आप ऐसे ही दिखाओगे इसको, ऐसा एक पीक बना के, क्योंकि ये ज्यादा प्रोटॉन है, कम प्रोटॉन तो एरिया कम होगा। तो एक जगह लिख दो 2 प्रोटॉन्स, एक जगह लिख दो 2 प्रोटॉन्स वाला इस साइड होगा। देखो बच्चे, जो एलडी हमने कार्बोनिल ग्रुप के जो ऑर्थो पोजीशन पे होते हैं, ये ज्यादा वैल्यू पे आते हैं, जो पास वाले होते हैं, तो ज्यादा वैल्यू पे ये 2 प्रोटॉन्स होंगे, और यहां पर ये एरिया थोड़ा ज्यादा दिखाएंगे, तो ये कौन से हो जाएंगे 3 प्रोटॉन्स, इस तरीके से 2 मल्टीप्लेट दिखा के हम लोग। इसके बाद 11th आता हमारे पास एसीटोफिनोन। क्या हुआ, C6
H5COCH3। बच्चे स्ट्रक्चर बनाते तो ये होते हैं बेंजीन रिंग COCH3। सेम देखो 3 प्रोटॉन एक जैसे हैं, टोटल सिग्नल हम क्या लिखेंगे, इसकी वजह से एक सिग्नल, अरे बेंजीन के ऊपर अनसैचुरेट लग गया तो ये 2 अलग सिग्नल देंगे, ये 3 अलग देंगे, तो ओवरऑल क्या एक सिग्नल ये एक ये टोटल कितने 3। अब हमें इसका तो लिख चुके हैं कि भाई 2 प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे यहां पर बेंजीन रिंग वाले, ये 3 प्रोटॉन एक अलग सिग्नल देंगे। ये भी कैसा होगा, ऑलवेज मल्टीप्लेटराइज होता है, ये वाला भी कैसा मल्टीप्लेटराइज होगा। डेल्टा वैल्यू 7 to 8 ppm, डेल्टा वैल्यू 7 to 8 ppm। ये थोड़ा ज्यादा, ये जो नेबरिंग होती है थोड़ी ज्यादा वैल्यू पे आते हैं। जे की वैल्यू लिखते तो 8 हर्ट्ज, हम 7 to 8 हर्ट्ज लिखा है, तो ऑर्थो पोजीशन के लिए हमारी पास जो वैल्यू होती है वो 8 या 7 हर्ट्ज से लिखते हैं, एक दूसरे को स्प्लिट करते हैं पोजीशन पे, तो 8 हर्ट्ज से हम लिखते थे हमारे पास ऑर्थो पोजीशन के लिए। ये 3 प्रोटॉन होंगे। अब ये 3 प्रोटॉन, इसको मैंने ए सिग्नल बोल दिया, तो 3A वाले कौन से अपीयर होंगे, बेंजीन वाले सिग्नल हैं, ये दोनों के दोनों ये बेंजीन वाले प्रोटॉन्स थे। ये वाला क्या हो गया, इसके साइड में क्या है, कोई कार्बन पे प्रोटॉन है ही नहीं तो स्प्लिट नहीं होगा, तो ये कैसा अपीयर होगा, सिंगलेट अपीयर होगा। लेकिन इसके साइड में CO ग्रुप लग गया और एक क्या लग गया, CO ग्रुप लग गया इसके साइड में, तो 1 ऐड कर दूंगा तो 0.9 और 1.9 का मतलब क्या हो गया 2 ppm। तो ये कितने पे राइज होगा, डेल्टा वैल्यू 2 ppm। बस इसी को हम अगर हम बनाते तो इस तरीके से बना देते, TMS 1 2 2 पे क्या एक सिंगलेट बच्चे, ये 3 प्रोटॉन्स की वजह से इस सिंगलेट की हाइट को इंक्रीज कर दो ऐसा बस। फिर कितने पे 4 5 6 7। अब इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दिया मैंने, आप इक्वल डिस्टेंस पे रखोगे इसको, तो यहां पर क्या आएगा, एक मल्टीप्लेट यहां पर ऐसे आएगा, यहां पर भी एक और मल्टीप्लेट आएगा, ये तो ये 3 प्रोटॉन्स की वजह से, ये 2 प्रोटॉन्स की वजह से। ये था किसका, एसीटोफिनोन। इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है 1,2-डाइब्रोमोइथेन। देखो क्या किया, CH2 यहां पे भी ब्रोमीन, इस पे भी ब्रोमीन लगा दिया भाई। देखो अब होगा क्या, एक कार्बन पे 2, एक कार्बन पे 2, इस पे भी ब्रोमीन साइड वाला CH2Br, एक कार्बन पे 2, उस पे Br साइड वाले पे 2। इसका मतलब इन चारों का एनवायरनमेंट सेम हो गया। अरे इन चारों प्रोटॉन का एनवायरनमेंट सेम हो गया, तो हमारे पास एक ही तो सिग्नल आएगा, एक ही टाइप के प्रोटॉन है, तो टोटल कितने प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन है, कितने सिग्नल देंगे, एक सिग्नल देगा। और सिग्नल कैसा होगा, क्योंकि अब एक ही सिग्नल आता है तो वहां पे कोई मल्टीप्लिसिटी होती नहीं, तो ये ऑलवेज कैसा होगा, एक सिग्नल सिंगलेट अपीयर होगा। अब इसकी प्रोटॉन डेल्टा की वैल्यू देख लेते हैं। डेल्टा वैल्यू CH2 की वैल्यू थी 1.3 प्लस ब्रोमीन की वजह से 2.3। अगर ये 2 प्रोटॉन 2.3 पे तो ये 2 प्रोटॉन भी तो 2.3 पे, यानी कि ओवरलैप हो गया, सेम इन्वायरमेंट है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2.5 ppm पे एक सिग्नल आएगा। कैसा आएगा, ये TMS का सिग्नल है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2.5 के आसपास एक सिग्नल आएगा, वो कितने प्रोटॉन खाएगा, 4 प्रोटॉन्स का, ये 4 प्रोटॉन का एक सिग्नल आ गया, कोई मल्टीप्लिसिटी नहीं आएगी। तो ये हमारे पास हो गया लास्ट किसका, 1,1-डाइब्रोमोइथेन। तो लिखेंगे द 4 protons will appear as a singlet because it has only one type of protons, it has no neighboring non-equivalent protons। तो अब प्रोटॉन से नहीं होंगे नेबरिंग में, तो कोई हमारे पास स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो बच्चे ये हमारे पास लास्ट एग्जांपल था 1,2-डाइब्रोमोइथेन। तो ये हमारे पास कुछ कंपाउंड थे जो हमारे सिलेबस में दे रखे थे, जो सेकंड चैप्टर था NMR का, जो फर्स्ट यूनिट के अंदर आता है हमारे 5th सेमेस्टर के अंदर। तो इसमें से कोई एक आएगा, तो आपको ये बस ये वैल्यू इंपॉर्टेंट थी, इस तरीके से लिखकर ये ग्राफ आप बना सकते हो। वैल्यू आएगी तो आप ग्राफ कर बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि ट्रिपलेट क्यों है, क्वार्टेट क्यों है, मल्टीप्लेट क्यों है, और वो हमें बताता है। ये जो मल्टीप्लिसिटी वाली इंफॉर्मेशन बताती है वो हमें बताती है उसके साइड में कितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं।